ये घटना राहुल चौधरी नाम के एक शख्स की है। घटना थोड़ी सी विचित्र है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर, पर उससे पहले बता दें कि हम ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जिन्हें किसी कारण से दबा दिया जाता है। राहुल ग्रेटर नोएडा सेक्टर 45 में छठे फ्लोर के एक घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते थे। पूरा परिवार बहुत अच्छा था, पर कहते हैं ना कि ज्यादा खुशी भी इंसान को बर्बाद कर सकती है। ऐसी ही एक घटना इन लोगों के साथ घटी। बात 3 दिसंबर 2023 की है। सर्दियों का समय था। वह उस घर के छठे फ्लोर पर किराएदार के रूप में रहता था और नोएडा सेक्टर 18 में एक मार्केटिंग रजिस्ट्रार की नौकरी करता था। सैलरी ज्यादा नहीं थी, तो वह मेट्रो से ही आना जाना करता था ताकि कुछ पैसे बचाए जा सके। लेकिन 3 अक्टूबर को ऑफिस में एक क्लाइंट आने वाला था, जिसका इंतजार करते करते रात के 10 बज गए। क्लाइंट दुबई से आ रहा था। अब मैं सब कुछ राहुल के नजरिए से बताता हूँ कि 3 अक्टूबर 2023 की रात क्या हुआ। दुबई से जो क्लाइंट आए थे, उनसे मिलने और काम की बात करने में थोड़ा और समय लग गया। सर्दी का मौसम था और बादल धीरे धीरे गहरे काले होने लगे। मैं समझ गया कि आज घर पहुंचना मुश्किल है, पर क्लाइंट की बातों बातों में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। दुबई से जो लोग आते हैं वे अपने साथ महंगी चॉकलेट वगैरह तो लाते ही हैं। ऐसे ही उन्होंने हमारे लिए चॉकलेट का एक डिब्बा लाया। उन्होंने एक डिब्बा मुझे भी दिया। मेरा लाख मना करने पर भी मुझे लेना पड़ा। मुझे चॉकलेट पसंद नहीं, तो मैंने बैग में रख लिया कि घर पर बच्चों को दे दूंगा। बिल्डिंग का जो नाइट गार्ड था वो भी इसी इंतजार में था कि हम ऑफिस से कब निकलें, ताकि वो ऑफिस लॉक करके अपने कमरे में सोने जाए। ठंड और बढ़ गई थी। ऊपर से बारिश का मौसम था, तो और ठंडी हवा चल रही थी। मीटिंग खत्म होने पर मेरी उम्मीद थी कि मैं अपने सीनियर की गाड़ी में बैठकर मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18 तक चला जाऊंगा और वहां से मेट्रो लेकर घर निकल जाऊंगा। लेकिन क्लाइंट और सीनियर का मीटिंग के बाद कहीं और जाने का प्लान बन गया, इसलिए मुझे अकेले ही ऑफिस से निकलना पड़ा। मेरे बैग में वही चॉकलेट का डिब्बा रखा हुआ था। जैसे ही मैं ऑफिस से निकला, हल्की बारिश होने लगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा भीगने लगा। मुझे डर था कि बारिश से बैग में रखा लैपटॉप खराब ना हो जाए, क्योंकि उसे कवर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। रात को सभी रास्ते सुनसान थे। एक जानवर तक सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैं रोड पर पहुंचा, कुछ ट्रक वाले दिखे, पर मेरे हाथ देने पर भी किसी ने लिफ्ट नहीं दी। मैं पैदल ही धीरे धीरे सेक्टर 18 की ओर जाने लगा। बीच में बारिश तेज हो गई, तो मैं एक छोटे से बस स्टैंड के नीचे खड़ा होकर बारिश कम होने का इंतजार करने लगा। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं उस स्टैंड पर चढ़ा था तब वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं वहां पड़ी हुई बेंच पर बैठा, मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज बस स्टैंड के पीछे से आने लगी। मैं थोड़ा डरा भी, पर उससे ज्यादा हैरान था कि इतना छोटा बच्चा इतनी ठंड और बारिश में कर क्या रहा है। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और सफेद था, जैसे चेहरे पर कोई भाव हो ही नहीं। मैंने हिम्मत करके बच्चे को आवाज दी और सोचा कि शायद गलती से किसी बस में बैठकर यहाँ आ गया होगा और कंडक्टर ने इसे यहीं उतार दिया होगा और पता न होने के कारण ये यहीं बैठा रह गया हो। मैंने उसे छोटू कहकर 3 बार आवाज दी, पर वो दीवार की तरफ देखकर चुपचाप खड़ा रहा। मुझे अजीब लगा। फिर सोचा, बच्चा ही तो है। मैं उसके पास गया और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मेरा हाथ रखते ही मानो उसके चेहरे पर रौनक लौट आई। बच्चे ने धीमी और मासूम आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेंच पर बिठा लिया। मैंने पूछा, बेटा तुमने सुबह से कुछ खाया है? बच्चे ने कहा, नहीं। अब रात थी और मेरे पास खाने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि लंच दोपहर में कर चुका था। मैंने कहा, फिलहाल मेरे पास कुछ खाने को नहीं है और आसपास कोई दुकान भी नहीं है। ये सुनकर वो बच्चा थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, बैग में जो चॉकलेट है मुझे वो खानी है। उसकी बात सुनकर मैं हंसा, पर हंसते हंसते मुझे याद आया कि मैंने तो बच्चे के सामने न चॉकलेट का जिक्र किया न ही बैग खोला, तो उसे कैसे पता चला कि मेरे बैग में क्या है। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा।
फिर मैंने चॉकलेट के डिब्बे से एक चॉकलेट निकालकर बच्चे को दे दी, पर डर मैं तब गया जब मैंने टिमटिमाती रोशनी में उसे चॉकलेट खाते हुए देखा। उस बच्चे के साइड के 2 दांत बहुत लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के। उसने पलक झपकते ही पूरी चॉकलेट खत्म कर दी और दोबारा चॉकलेट मांगने लगा। डिब्बे में कुल 6 चॉकलेट्स थीं और मुझे वे घर भी ले जानी थीं। 2 बच्चों को देने के लिए, एक उनकी मां को और एक मैं खुद खाकर देख लेता। सच बताऊं, मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद नहीं। अब मेरे पास 5 चॉकलेट बची तो एक फिर भी एक्स्ट्रा थी। मुझे लगा बच्चा सुबह से भूखा है, इसलिए मैंने एक और चॉकलेट दे दी। लगभग 45 मिनट तक हम वहीं बारिश रुकने का इंतजार करते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार उस बच्चे के मुंह की ओर जाने लगा। बच्चे ने भी मुझे कई बार नोटिस किया, पर हम चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वो बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। ये देखकर मुझे अजीब लगा, तो मैंने पूछ ही लिया, क्या हुआ बेटा, क्यों खुश हो रहे हो? बच्चे ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मानो कुछ पल के लिए मैं जम सा गया। जैसे तैसे होश संभाला तो मैं पसीने से नहा चुका था। मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने आंखें बंद की और गले में जो हनुमान जी का लॉकेट था, उसे पकड़कर जो थोड़ी बहुत हनुमान चालीसा आती थी वो पढ़ने लगा। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि अब आसपास कोई नहीं है। तब जाकर मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ और तुरंत अपने एक दोस्त को फोन लगाया। उसे व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजकर बुलाया। बारिश तब तक बंद हो चुकी थी। मेरा दोस्त पंकज बाइक लेकर तेजी से मेरी ओर आ रहा था, पर रास्ते में उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त तक मुझे कोई खबर नहीं थी। मैंने उसे कई बार फोन लगाया, पर उसने उठाया नहीं। मैंने सोचा रात का समय है, शायद सो गया होगा। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा, खाना खाकर सीधे बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि सुबह मुझे फिर ऑफिस जाना था। सुबह 6 बजे एक पुलिस वाले का कॉल आया। उसने पूछा, क्या आप इस लड़के के घर से बात कर रहे हो जिसका फोन है? मैंने कहा, नहीं, मैं उसका दोस्त हूं। मुझे शक हुआ तो पूछा, सर क्या हुआ? पुलिस वाले ने कहा, लास्ट मिस्ड कॉल तुम्हारी ही थी तो हमें लगा घर वाले होंगे, पर कोई नहीं। आप सेक्टर 65 के कट पर आ जाइए, आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। मैं तुरंत घर से ऑटो में बैठकर उस जगह भागा। वहां जाकर देखा कि बस उसकी बाइक खड़ी थी, जिसे पुलिस वाले एक ऑटो में लोड कर रहे थे। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, पंकज कहाँ है, वो ठीक तो है ना? पुलिस वाले ने बताया कि उसे पास के हॉस्पिटल में ले गए हैं। चोट ज्यादा लगी थी, खून भी बहुत बह गया था। मैंने तुरंत दूसरा ऑटो पकड़ा और हॉस्पिटल की ओर भागा। वहां पता चला कि उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। मैंने उसके घर वालों को सूचना दी तो वे भी वहीं आ गए। उसकी मां रो रो कर बेहाल थी। वे बार बार मुझसे पूछती क्या हुआ, पर मुझे कुछ पता होता तब ही बताता, और ये बताने की हिम्मत भी नहीं थी कि मैंने ही उसे बुलाया था। जैसे तैसे पंकज को थोड़ा होश आया तो सबसे पहले 2 पुलिस वाले उससे मिले और पूछा कि वो कहाँ जा रहा था, एक्सीडेंट कैसे हुआ। पंकज ने बताया, मैं अपने दोस्त को लेने जा रहा था, रोड पर पानी था, फिसलन ज्यादा थी। बट एक बात, सामने अचानक 7 से 8 साल का बच्चा आ गया। उसे बचाने के लिए मैंने ब्रेक लगाई और बाइक स्लिप हो गई। ये सुनकर पुलिस वालों के हाव भाव बदल गए। वे फिसलन को कारण बताने लगे, जबकि सच ये था कि वहां हर सप्ताह बुधवार वाले दिन उसी समय एक्सीडेंट होता था और वजह उसी बच्चे को बताया जाता था। अब दुविधा ये थी कि पुलिस वाले भी क्या करें, जो चीज दिखाई ही नहीं देती उसकी जांच कैसे करें। उनकी बात भी सही थी। जब मैं पंकज से मिलने गया तो उसने बच्चे वाली बात मुझे बताई। ये सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि उसने बच्चे का जो हुलिया बताया वो बिल्कुल वही था जो मेरे पास बेंच पर बैठा था उसी समय जब एक्सीडेंट हुआ। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि जब वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, उसने उसी समय धीमी आवाज में कहा भी था, लो, एक्सीडेंट में मर गया। ये बात नोएडा के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंची, तो वहां अब एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया गया है, जिसमें आए दिन
वो बच्चा धुंध की फॉर्म में दिखाई भी देता है। लेकिन अब वहां हर बुधवार की शाम से लेकर सुबह तक 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी गई है। इस बात को 1 साल होने को आया है, पर आज तक हम समझ नहीं पाए कि उस दिन हुआ क्या था, कैसे हुआ, वो बच्चा कौन था। पंकज भाई अब ठीक हैं, जॉब कर रहे हैं और हम अब उस बारे में बात भी नहीं करते। अगर किसी को पता हो कि ये क्या था या किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो ये थी राहुल भाई की एक भयानक और थोड़ी अजीब घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना या सीन हो तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई घटना के साथ। अगली सच्ची घटना जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।